Good morning, sir. Same to you. Please sit down. Thank you, sir. चलिए आज हम लोग का शुरू होगा ग्रामर के बारे में। एक लड़का बोला था कि सर ग्रामर के डिफिनेशन थोड़ा वीडियो बनाकर डालिए। देखिए सबसे पहले ग्रामर का मतलब क्या होता है, हिंदी क्या होता है। अब जानते हैं इसका हिंदी क्या होता है, व्याकरण। क्या होता है जी, व्याकरण। और व्याकरण किसे कहते हैं, जो शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना और समझ में आज उसे व्याकरण कहते हैं। तो चलिए देखिए 1 मिनट में यानी आप व्याकरण का जो ग्रामर का डिफिनेशन है याद हो जाता है। ध्यान दीजिए इसका डिफिनेशन क्या है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर किसे कहते हैं, यानी व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए आंसर क्या इसका है, करेक्ट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड correct understanding is called grammar। क्या जी, correct reading writing speaking and correct understanding is called grammar। यानी शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना और समझना आज उसे क्या कहते हैं, व्याकरण थी ग्रामर कहते हैं। समझ गए ना। क्या लिखा बोले फिर से, करेक्ट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। समझ गए। अब देखिए इसमें ग्रामर में इसके बाद शुरू क्या होता है, समझ लीजिए ना, आसान है ना डिफिनेशन इसका। इसके बाद क्या होता है, क्या पढ़ना है ग्रामर के बाद, एक पढ़ना है लेटर। क्या पढ़ना है, लेटर। इसके बाद पढ़ना है वर्ड। इसके बाद पढ़ना है सेंटेंस। ठीक है, पहले आता है लेटर और लेटर से बनता है वर्ड और वर्ड से बनता है सेंटेंस। समझ रहे हैं ना। नोट कर लीजिए इसको, करते नोट आप लोग। क्लिक कर दे, सब कर दे, इनका स्पेस कम है ना। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। समझ गए कि व्हाट इज ग्रामर, यानी व्याकरण किसे कहते हैं। तो शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना और का समझने का ज्ञान हो। तो लिखिए साफ साफ लिखे यहाँ पर, करेक्ट रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड बोलिए क्या है, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड ग्रामर। समझ गए। और ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान। इसके बाद लेटर वर्ड सेंटेंस, यानी पहले बनेगा लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस। आगे देखिए लेटर शुरू करते हैं, स्पेस नहीं करते हैं। लेटर देखिए, अब लेटर किसे कहते हैं समझिए पहले। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड, क्या लिखा जी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या को बोलते हैं, लेटर।
भाषा की सबसे छोटी इकाई को लेटर, और यहाँ पर लेटर हिंदी का होगा मालूम है? अक्षर, अक्षर या याद रखिए। क्या लिखा जी इसका डेफिनेशन आप? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। देखिए लेटर किसे कहते हैं? बी सी डी सब क्या है? लेटर है। यानी आप इंग्लिश का कोई भी एक लेटर हो, यानी कोई भी एक अक्षर हो तो क्या होगा? लेटर। बी का है एक लेटर है, सी का है एक लेटर है, डी का है एक लेटर है। अभी ना एक हम ए को इस तरह लिखेंगे, बी को हम इस तरह लिखेंगे, सी को इस तरह लिखेंगे, और डी को। क्या लेटर है जी? नहीं, लेटर नहीं है। लेटर सीधा होना चाहिए जी, इस तरह होता है बी सी डी। समझ एक का है लेटर, समझ रहे हैं? अगर यही लेटर को हम जोड़ दें, तो मान लीजिए सी का है लेटर, और ये का है लेटर, टी का है लेटर, टी का हुआ कब बन गया आपका? वर्ड। कब बन गया? वर्ड। समझ रहे हैं? आइन पर लेटर होता है, लेटर के बाद क्या बनता है? वर्ड, वर्ड के बाद सेंटेंस। तो समझ गए? किसी को प्रॉब्लम? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी इंग्लिश के कोई भी लेटर हो, चाहे हिंदी का कोई एक लेटर हो, कोई भी अगर एक अक्षर रहेगा वो क्या होगा? आपका लेटर। क्या होगा? लेटर। समझ गए? यानी 2600 अक्षर में से कोई नाम धर सकते हैं। ए धरिए, आर, कोई भी टी, एस, ये सब क्या है जी? लेटर है। क्या है? लेटर। और तो इसमें एक और बेसिक है, एक आता है अल्फाबेट, वो थोड़ा पढ़ा है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपका वर्ड। समझिए, क्लियर हो गया जी? समझ गए ना? आगे देखिए। एक होता है अल्फाबेट, और इसका हिंदी होता है वर्णमाला। देखिए अल्फाबेट किसको कहते हैं? दिखाई दे रहा है कितने लेटर है जी? टोटल 26 लेटर्स हैं। लेटर्स हैं 26 लेटर्स हैं। अगर इसमें कोई अगर एक अक्षर की हम बात करते हैं, एक लेटर की बात करते हैं, कोई भी एक, मान लिया एस ढाल लीजिए, टी ढाल लीजिए, भी ढाल लीजिए, तो क्या हुआ? लेटर हुआ। क्या हुआ? लेटर। लेकिन अगर हम ए से लेकर पूरा जेड तक बात करेंगे, यानी ए टू जेड, एक अक्षर की बात करेंगे लेटर होगा, लेकिन पूरा अक्षर की बात करेंगे ए से जेड तक, वो मेरा क्या होगा? अल्फाबेट। क्या होगा? अल्फाबेट। याद रखिएगा, अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट होता है। समझाएंगे, आपको क्वेश्चन देंगे इस पर आपका। समझ गए ना? क्या समझे आप? यानी 26 लेटर्स में कोई एक लेटर की बात करेंगे वो हुआ लेटर, लेकिन ए टू जेड की हम बात करेंगे वो क्या होगा? हमारा अल्फाबेट। समझ गए? इसका डिफिनेशन क्या होता है? आप लिख लीजिए। सिस्टेमेटिक टेबल ऑफ लेटर इज कॉल्ड सिस्टेमेटिक टेबल ऑफ लेटर इज कॉल्ड लेटर। यानी अक्षरों के क्रमबंध को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अक्षरों के क्रमबंध को वर्णमाला को। समझ गए? लिख सकते हैं अ सिस्टेमेटिक टेबल ऑफ लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। समझ गए? लेटर अल्फाबेट का समझे आप? यानी पूरा अक्षर की हम बात करेंगे, ए से जेड तक बात करेंगे तो होगा मेरा अल्फाबेट।
एक अक्षर की बात करेंगे, ए हो गया, सी हो गया, कोई भी एक अक्षर, बी हो गया, आर हो गया, टी हो गया, ई हो गया, भी हो गया, तो क्या होगा? लेटर। समझ गए? आगे देखिए, एक क्वेश्चन इस पर आया था बहुत पहले एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आया था, इसी पर क्वेश्चन आया था। देखिए क्या आया था क्वेश्चन, उतर लिए? सब कर दे? नहीं समझ में आएगा पूछिएगा हमसे। There are 26 letter alphabet जी, alphabet। दूसरा है there are 26 letter अल्फाबेट्स। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। देयर आर 26 लेटर, लेटर्स होगा जी ना, लेटर्स हो जाएगा, लेटर्स इन हो जाएगा। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। दूसरा है देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट्स। एक है अल्फाबेट्स और एक है अल्फाबेट। समझ गया ना? दोनों ये आया था, एग्जाम में आया था, एसएससी के एग्जाम में, बहुत पहले एग्जाम में दिया था, हम देखे थे। अब बताइए, जाहिर से बात है कि इसमें 26 लेटर्स की बात कर रहा है, तो अल्फाबेट होगा, अल्फाबेट्स होगा, सब एक ही है, केवल अंतर क्या है? अल्फाबेट और अल्फाबेट्स। बहुत सारे लड़के उसमें अल्फाबेट्स मार के आ गए थे, और बहुत सारे लड़के नहीं। ये क्वेश्चन पूछिए किसी से, अधिकांश जितने विद्यार्थी हैं यह मारेंगे, क्योंकि जानते हैं कि अरे 26 लेटर की बात हो रहा है, अल्फाबेट्स का होगा, पुल्लर होगा, क्या होगा? पुल्लर होगा। लेकिन क्या आपका ये अल्फाबेट्स नहीं होगा, होगा क्या? अल्फाबेट होगा, क्या होगा? अल्फाबेट होगा। अब क्यों? ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 26 लेटर की बात कर रहे हैं जी, तो अल्फाबेट्स होना चाहिए ना, लेकिन अल्फाबेट क्यों हो रहा है? ध्यान दीजिए, देखिए एक अल्फाबेट और एक अल्फाबेट। अल्फाबेट्स का हिंदी होता है वर्णमाला, और अल्फाबेट्स का हिंदी होता है भाषाएं। क्या होता है? समझ गए? क्या होता है? भाषाएं। प्रॉब्लम कहाँ है कि अल्फाबेट्स का हिंदी होता है वर्णमाला और अल्फाबेट का होता है भाषाएं। समझ गए? तो हमको पूछ कर रहा है वर्णमाला के बारे में ना, तो अल्फाबेट का अल्फाबेट्स होगा, अल्फाबेट होगा। क्योंकि पूछ रहा है 26 लेटर क्या है, तो अल्फाबेट है, भाषाएं नहीं पूछ रहा है। समझ गए अच्छा से? यानी अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। समझ गए ना? यानी आप यहाँ तक समझ गए कि लेटर और अल्फाबेट के बारे में। अब आगे देखिए वर्ड क्या है, देखा इसको। देखिए हाला बार सुन के आवाज लगाया, हाला कर रहा है। देख यहाँ पर आई वर्ड के हिंदी होता है शब्द। क्या होता है? शब्द। इसका देखिए डिफरेंस क्या होता है। A meaningful group of letters is called word। क्या लिखे हम जी? A meaningful group of letters is called word।
यानी अक्षरों को समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों को समूह को शब्द कहते हैं। तो पहले लेटर था, हम शब्द बनाएंगे। मान लीजिए लिख दिए हम यहाँ पर C O T। C का है लेटर है, O का है लेटर है, T का लेटर है। क्या बन गया मेरा शब्द। कोट इसका होता है खाट, ठीक है। तो बन गया P E N, बन रहा शब्द है। D O T बन रहा है। B डबल O K बन रहा है जी। आने शब्दों को समूह, सॉरी अक्षर समूह है जी। यानी एक अक्षर अक्षर से अक्षर मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं शब्द। यहाँ पे लिखे हैं अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। बना है जी। आगे देखिए अब समझ गए। पहले लेटर से बना शब्द, सबसे क्या बनेगा हमारा सेंटेंस। करते हैं अब सेंटेंस कैसे बनता है। A meaningful group of words is called sentence। ऐसे बोल सकते हैं a group of words। क्या बोलेंगे? a group of words का बोलिए a group of words make complete sense is called sentence। ऐसे बोल सकते हैं और ऐसे बोल सकते हैं, कुछ नहीं करें। a meaningful group of words, the meaningful group of letters। ना लेटर्स लिखेंगे वो हो जाएगा मेरा वर्ड। यहाँ पर वर्ड लिखने का होगा मेरा सेंटेंस। अब देखिए ठीक है आपका, ठीक क्या है वर्ड है, इट्स का है वर्ड है। मतलब एक वर्ड दो वर्ड है कि नहीं, बोलिए क्या बन गया आपका सेंटेंस बन गया। और ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए कि जिसका पूरा कंप्लीट मतलब पूरा इसका अर्थ निकल जाना चाहिए। अभी नहीं कि ही लिख दिए मैंगो आ ईट, इधर वर्ड के ग्रुप है, वर्ड का ग्रुप है, लेकिन सेंटेंस इसका मतलब सेंस निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। ये आपका मान नहीं होगा, ये आपका सेंटेंस नहीं है। अब लिखने की राम इज रीडिंग। राम का है सेंटेंस वर्ड है, इज का है वर्ड है, रीडिंग का है वर्ड है। इसका अर्थ निकल रहा है। मत लिखिएगा कि राम रीडिंग इज, इसका अर्थ निकला है कुछ हो, ये आपका सेंटेंस नहीं है। यानी वर्ड हो या सेंटेंस हो उसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए, तभी क्या होगा आपका मान होगा, सही होगा। अब इन्हें कि वर्ड है, मान लिख दिया, वर्ड लिख दिया आपका हम PEN, मेरा क्या है वर्ड है ना। अब लिख मत दीजिएगा EPN, इसका कुछ अर्थ निकलेगा। वर्ड का अर्थ निकलना चाहिए, वही का वर्ड होगा। वर्ड का अर्थ निकलना चाहिए। पेन इसका होता है, कलम होता है, इसका अर्थ निकल रहा है, बताइए निकल रहा है ना। हम लिख दिया आपका VOY, Y का वर्ड है, इसका अर्थ निकल रहा है, लेकिन यही लिख दिए OYB, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, क्योंकि दोनों तक है अक्षरों का समूह है, लेटर समूह है ना जी, लेकिन इसका अर्थ निकल रहा है, ये आपका वर्ड नहीं है, ये आपका वर्ड है। उसी तरह आपका सेंटेंस में होना चाहिए, जो सेंटेंस होगा उसका अर्थ निकालना चाहिए, वही क्या होगा सेंटेंस होगा। जिसका अर्थ नहीं वो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है ना, समझ गए। क्या लिखे, इस शॉर्ट है याद करने हैं जो अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। लॉन्ग नहीं लिखा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ खाली कर दीजिए का लेटर, कब बन जाएगा
वर्ड बन जाएगा। यहाँ क्या कर दीजिए, वर्ड का बन जाएगा सेंटेंस। आगे देखिए, और पूछना कुछ हो, पूछिए। सेमी भवेल है, अच्छा ठीक है, बता रहे हैं। देखिए एक लड़का बोला सेमी भवेल क्या होता है, सब तो समझा दीजिए बढ़िया से, और छूट गए समझिए पहले। थोड़ा जोर से बोलिए, आपका आवाज आना चाहिए, मतलब इतना धीरे बोले सुनाई देगा। चलिए देखिए, विद्यार्थी पूछा कि सर सेमी भवेल आज तक हमको समझ में सेमी भवेल कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है। हम तो पढ़े हैं कि 26 लेटर में ABCD 26 होता है, उसको बोलते हैं अल्फाबेट्स बोलते हैं। 21 को बोलते हैं कॉन्सोनेंट और 5 बोलते हैं भावेल। तो सेमी भवेल कहाँ से आ गया, उसको कौन बोलेगा सेमी भवेल, ध्यान दीजिए। का फोन है A B C D E किसी से पूछिएगा आप, सीधे बोलेगा कि ABCD यानी A से Z तक की संख्या कितनी होती है, 26 होता है। और यहाँ पर हम पूछेगा कि भवेल कितने होते हैं, तो 5 बोलेंगे। हम बोलेंगे A E I O E, और कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, ठीक है। और इसको छोड़ दीजिए तो पता चलेगा। अब एक आता है सेमी भवेल, और सेमी भवेल दो को सब जानता है, W और Y। लेकिन W और Y कहाँ से आ गया, सब समझ नहीं आ रहा है। क्या हो गया, वो यहाँ पर जेट छूट गया, तो बोला थी ऐसा कोई बात नहीं, धीरे बोले सुनाई देगा, थोड़ा जोर से बोलिए। आज यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने कहा था कि भवेल होता है 5, ध्यान दीजिए, कॉन्सोनेंट 21 और सेमी भवेल 2। W और Y, तो सर हम तो जानते हैं कि 5 भवेल होता है, 26 में से 5 हटा दिए, बचा 21। क्या बचा, और 21 का हो गया कॉन्सोनेंट हो गया, तो 2 22 कहाँ गया बेचारा। इसको हम कब कहेंगे कौन सेमी भवेल। आप किसी से पूछिएगा, खाली जानता है कि सेमी भवेल 2 होता है, लेकिन ये नहीं जानता है कि सेमी भवेल कब होता है और कहाँ होता है। आप इतना भी मतलब समझ गए, एक भवेल 5, कॉन्सोनेंट 21 और सेमी भवेल 2। आप देखिए सेमी भवेल कहाँ होता है, ध्यान दीजिए, इसको मिटा दें और स्पेस नहीं है कि पूरा समझा दें, बड़े से लिख समझा दें। आज हम सेमी भवेल के एकदम से हलवा बना देंगे, हलवा। क्या बना देंगे, हलवा। चलिए कौन सा सेमी भवेल दीजिए, W और Y। खाली जानते हैं सेमी भवेल 2 होता है W और Y, लेकिन पढ़ते हैं कहाँ मालूम नहीं। ध्यान दीजिए, कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी वर्ड हो जिसके अंत में W आ जाए या Y आ जाए, कोई भी वर्ड के अंत में W और Y आ गया, वहां हम पढ़ते हैं सेमी भवेल। क्या बोलते हैं, तो सर कॉन्सोनेंट क्या बोलते हैं। तो कोई भी वर्ड के पहले आ जाएगा, पहले आएगा तो कॉन्सोनेंट, अब बाद में आएगा तो ध्यान दीजिए कैसे। जैसे आ गया आपका डे, Y का अंत में है कि ना, बोलिए। नाउ अंत में है, अंत में है क्या, देखिए था बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, जो अंत में आपका Y आएगा, W आएगा, Y आएगा, W आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो अंत में रहेगा W और Y, वहां हम पढ़ेंगे सेमी भवेल। कब पढ़ेंगे, सेमी भवेल, ठीक है ना। और शुरू में आ जाएगा, जैसे आ जाएगा आपका वर्क आ गया, याद आ गया, तो शुरू में जी। अगर वही W और Y शुरू में रहेगा तो पढ़ेंगे हम कॉन्सोनेंट। क्या पढ़ेंगे, लास्ट में रहेगा तो सेमी भवेल।
बीच में बहुत कम आता है, ठीक है ना। बीच में आएगा तो हम कॉन्सेंट पढ़ेंगे, लेकिन बीच में बहुत कम आता है डब्ल्यू वाई, लेकिन लास्ट में रहेगा तो सेमी वावेल और शुरू में रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेंट। समझ गए। तो आज के बाद कंफ्यूजन खत्म हुआ सिंबल के बारे में। बोलिए, देखिए ग्रामर बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि कहो मत। पहले बिना ग्रामर का हम एक मतलब चल नहीं सकते इंग्लिश में, कोई माने या ना माने, पर यह हकीकत है। इंग्लिश पढ़ कर देखो, इंग्लिश लिख कर देखो, इंग्लिश बोल कर देखो, इंग्लिश समझ कर देखो, ग्रामर की कितनी जरूरत होती है, ग्रामर की कितनी जरूरत होती है। हाँ दोस्तों, पंछी बिना पंख के बिना नहीं उड़ सकती है, उड़ सकती है पंछी। अगर पंछी का पंख नहीं उड़ेगा, वैसे ही ग्रामर के बिना हम इंग्लिश ना बोल सकते हैं और नए सेंटेंस को लिख सकते हैं। पूरा ग्रामर का यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।